उनको मैं जल्दी बुलाना चाहूंगा। दे आर नन अदर देन मेगा डायमंड्स गोइंग कैंप, विमल एंड विनीता जैन फ्रॉम लुधियाना। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। माई सेल्फ वनीता जैन। दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हमने भी 20 साल पहले इसको अपनी जॉब के साथ शुरू किया था और धीरे धीरे इसको सीखा, इस बिजनेस को सिस्टम से सीखा, अपनी अपलाइन से सीखा और धीरे धीरे आगे करते गए आज हम डायमंड है इस बिजनेस में। दोस्तों, बहुत कुछ इस बिजनेस में मिला, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और सभी कुछ इसी बिजनेस से मिला। रिकॉग्निशन मिली, फॉरेन ट्रिप्स मिले। आज 20 साल से हम बहुत सारी कंट्रीज घूम चुके हैं, सारा यूरोप घूम चुके हैं, पूरी दुनिया घूम चुके हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप भी डिसीजन लीजिए और इसको पैशनेटली बिल्ड कीजिए। यूनाइटेड होकर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। आप भी सारे रिवार्ड्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड गो डायमंड। ओके, थैंक यू जितेंद्र जी। माई सेल्फ विमल जैन। मैं बाई प्रोफेशन बैंक मैनेजर होता था। इस बिजनेस में आने से पहले पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेशनल बैंकिंग में था मैं, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस है। तो और दूसरा, मेरे पास काफी सारी डिग्रीज थी, एमएससी, गोल्ड मेडलिस्ट, एलएलबी, सीआईबी, एमबीए, बहुत कुछ किया हुआ था। और मुझे ये लगता था कि मुझे दुनिया का सब कुछ मालूम है, पर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या नहीं मालूम। और बहुत से लोग मेरे को बिजनेस में अप्रोच करते थे, हम उनको भगा देते थे, पर भगवान हमें देना चाहते थे। हमारे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर जगजीत सिंह मल्होत्रा जी, हम उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। तो उन्होंने इस बिजनेस के बारे में हमें बताया और एक बहुत बड़ा सेमिनार अटेंड करवाया। तो जहाँ पे जाके हमारा विजन खुला और हमें लगा कि वाकई ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। और हमने स्टार्ट कर लिया इन द ईयर जनवरी 2000। तो 21 साल लगभग हमें होने वाले हैं इस बिजनेस में। तो हमने वो सेमिनार देख के लगा कि ये तो बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, हमें करना चाहिए। हमने कर लिया। शुरू शुरू में क्लिक नहीं हुआ, क्योंकि हमें शुरू शुरू में ज्यादा नॉलेज नहीं थी इस बिजनेस की। और जैसे ही हमने नॉलेज गेन की थ्रू बुक्स, सीडीज, सेमिनार और मल्होत्रा जी से हेल्प लेनी शुरू की, द बिजनेस स्टार्टेड क्लिकिंग। तो मैं 3-4 महीने में ही अपनी बैंक की सैलरी से ज्यादा पैसे बनाने लग गया था, और लगभग 9 महीने में मैं सिल्वर हुआ। तो बैंक से मेरी डबल ट्रिपल इनकम हो चुकी थी। सो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, छोटा मोटा ना समझिए। आज हमें 21 साल होने वाले हैं। आज लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। पिछले 17-18 साल से हम फ्रीडम की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। 2-3 साल हमने दबा के इस बिजनेस में लगाए थे, और आज हमारे पास 7 डे संडे है। हर 4 तारीख को लाखों की इनकम आ रही है, और सारा वर्ल्ड हम घूम चुके हैं। नेम द कंट्री, वी हैव ऑलरेडी बीन देयर। सो इतने सारे रिवार्ड्स हैं। आज बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादियां सब इसी बिजनेस से हुई। आज कोठियां, कारें, बहुत सी प्रॉपर्टी, सारा इसी बिजनेस से हुआ है। सो ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है, यह बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। तो आप जरूर इसको शुरू करिए, जिनके साथ भी आए हैं। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है, जो कि बहुत ही पावरफुल हैं, जो कि आपको हंसाते हंसाते, आपको हंसाते भी रहेंगे और आपको बहुत ग्रेट मैसेजेस वो देंगे। तो आपने उनको ध्यान से सुनना है। अगर आप उनकी एक भी बात अप्लाई कर देते हैं, तो आप सीधा डायमंड जाएंगे। सो बहुत ही पावरफुल स्पीकर है, और उनका बहुत नाम है, और बहुत दुनिया उनकी दीवानी है। और जब भी वो फिजिकल सेमिनार करने जाते थे, तो टिकटें भी खत्म हो जाती थी, और लोग बिल्कुल एकदम मगन होकर उनको सुनते थे। और आज भी वो वेबिनार्स में भी बहुत ही छाए हुए हैं, और ऑल ओवर इंडिया वो वेबिनार्स करते हैं, और लोग उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपनी किस्मत बनाते हैं। सो आज वो हमारे बीच में है, हम बहुत लकी हैं। वी आर वेरी थैंकफुल। ही इज अ वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। और ईशा जी के बारे में वनीता थोड़ा सा बताएंगे कि ईशा जी एक हाउस वाइफ है। बहुत ही बढ़िया लेडी है, हाउसवाइफ है। उन्होंने साथ साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली अपने हस्बैंड के साथ बिल्ड किया। बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी उनकी एसोसिएशन है। बहुत ही हम्बल लेडी है। हम जब भी मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पे मिलते हैं या सेमिनार्स पे मिलते थे, बहुत ही इंजॉय करते हैं। बहुत ही आज उनको ध्यान से सुनना है, अपने सब लेडीज ने ध्यान से सुनना है कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि इतनी जल्दी वो डायमंड चले गए। सो आप कॉपी पेन खोल लीजिए और नोट कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, और आप भी डायमंड जा सकते हैं। थैंक यू। तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग में मेगा डायमंड्स आशीष एंड ईशा बख्शी ऑन द स्टेज। Thank you, Jan sir. Thank you so much, and thank you very much. Good evening to India, लुधियाना। मेरे ख्याल मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर होगी जान साहब? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर।
थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल नरेंद्र जी का प्लान देख रहा था, वन ऑफ द बेस्ट प्लान नरेंद्र जी ने शो किया, बहुत कम टाइम में बहुत ही ज्यादा विजडम थी उनके प्लान में, और बहुत सारे लीडरशिप है ना जो इवन पटना से भी थे, और बहुत सारे लीडर्स, फाउंडर प्लैटिनम्स, इवन एमरल्ड्स, दे ऑल आर ग्रेट लीडर्स। और जैन साहब का तो क्या कहना, मेरे बहुत ही ज्यादा दिल के नजदीक हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये मेरे फ्रेंड हैं, मैं तो कहता हूँ हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। हम एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम जान देते हैं एक दूसरे के ऊपर। सच में मतलब ये बहुत ही ग्रेट कपल है, और आज इन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ मैं कुछ बातचीत कर सकूं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट है ना, ये वेबिनार्स हो रहे हैं, डिजिटली हम लोगों के साथ कनेक्ट हैं, मतलब एक बिल्कुल न्यू लाइफ हो गई है हम लोगों की, है ना। कहीं पे पंजाबी में मीटिंग कर रहे हैं, कहीं हिंदी में मीटिंग कर रहे हैं, है ना। मतलब कमाल हो गई है हर जगह, पूरे इंडिया में, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में भी अब एसोसिएट होने का मौका मिला है। मतलब थैंक गॉड कि जब भी कोई चैलेंज आता है, नो डाउट कोविड का एक चैलेंज तो बड़ा है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आ गया। इससे सब लीडर्स का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। हमें याद है मार्च से लेके आज तक हमारे बिजनेस के अंदर मोमेंटम बहुत है, ग्रोथ बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है ना। इवन एक महीना भी ऐसा नहीं था जिस महीने हमारी इनकम कम हो गई हो, है ना। हर महीने, जैसे जैन साहब अभी बोल रहे थे कि 4 तारीख को एक बहुत मोटा पैसा अकाउंट में आ जाता है, और हमें तो सच में घर बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं, और इनकम बहुत स्पीड से बढ़ रही है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा ग्रोथ है बिजनेस के अंदर, पूरे इंडिया लेवल पे। इवन ऑस्ट्रेलिया में हमारा बिजनेस है, वहां भी बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। लंदन में हमारे एक फाउंडर प्लैटिनम है, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। मतलब हर जगह बिजनेस के अंदर मोमेंटम है फ्रेंड्स। तो मैं कुछ बातें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, है ना। मैं कुछ स्क्रीन शेयरिंग भी करूंगा आपके साथ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा ये प्रेजेंटेशन देने से पहले, मतलब कि सच में इट्स गॉड्स मास्टर प्लान कि हम लोग इस बिजनेस में आ गए और हमने इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया। मैं हमेशा गॉड का ये मास्टर प्लान समझता हूँ। उसका रीजन है क्योंकि 98 में जब पहली बार मुझे इस बिजनेस के बारे में किसी ने अप्रोच किया था, एक बहुत ही सीनियर लेवल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमें अप्रोच किया था। उनकी अप्रोच करने का तरीका ठीक नहीं था, या मेरा टाइम नहीं था, जो मर्जी कह सकते हैं, तो मैंने इस बिजनेस को ना कर दिया था। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को ना नेगेटिव किया, बहुत सारे लोगों को डिमोरलाइज किया इस बिजनेस के बारे में, और बहुत सारे लोग मेरे कहने से बिजनेस में नहीं भी आए, उन्होंने बिजनेस को नहीं बिल्ड किया। लेकिन हमें ये बिजनेस मिलना था, हमें दोबारा अप्रोच किया गया, हमारा माइंडसेट ओपन था, हम ओपन माइंडेड थे उस वक्त, और हमने ओपनली जब इस बिजनेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश की, थोड़ा सा कह रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा भी उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था, मैंने थोड़ा सा ही इस बिजनेस को समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 लाइनें समझ आई थी, और 3 लाइनें मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही हैं। एक तो ये बिजनेस पार्ट टाइम है, जो हमारे मेंटोर हैं उन्होंने जब हमें बताया कि ये बिजनेस पार्ट टाइम है। नंबर 2, इसमें कोई रिस्क नहीं है। नंबर 3, इसमें हेल्प भी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये 3 बातें कहीं ना कहीं हमें क्लिक कर गई, और हम बिजनेस में एंटर कर गए फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस बड़े आराम से हो गया, हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, नेगेटिव लोग मिले, कुछ लोगों को समझ नहीं आता था, कुछ लोग कहते थे प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, कुछ लोग कहते थे जी हमारी तो कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन हम लोग सिस्टम से प्लग हो गए, अपलाइन के साथ प्लग हो गए, धीरे धीरे नॉलेज ली, इंफॉर्मेशन ली, है ना। कुछ उस वक्त हमारे टाइम कैसेट होती थी, तो हमने कुछ कैसेट सुनी, तो धीरे धीरे ये बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है ये पता लग गया, और हम इस बिजनेस को बिल्ड करते रहे फ्रेंड्स, है ना। तो मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम इतने नेगेटिव थे, है ना, मतलब एमवे का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे, फिर भी इस बिजनेस में आके हम लोग, है ना, इस बिजनेस में डायमंड चले गए। तो कोई भी बंदा इस बिजनेस में आज चाहे नेगेटिव है, पर कोई पता नहीं है आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में वो बंदा ज्वाइन करे और वो डायमंड चला जाए। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी के साथ रिलेशन मत खराब करना, कभी किसी के साथ ईगो क्लैश मत करना। आज हो सकता कोई बंदा नेगेटिव हो, बट उसको रिस्पेक्ट देते रहे, पता नहीं कब वो बंदा एमवे के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा। तो मैं बहुत सारी बातें आपके साथ नॉर्मली बातें करूंगा, और उसमें से आप कोशिश करना
कुछ मैसेज पकड़ने की। तो फ्रेंड्स, आज जैसे आई वाज इन जॉब, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब करता था। मैंने 14 साल नौकरी की है और यकीन मानिए हमेशा हर महीने सैलरी की वेट रहती थी, क्योंकि अगर कभी सैलरी हमारी लेट हो जाती थी तो ये हमारे चेहरे का जो है ना नक्शा है ये बदल जाता था, बिकॉज उस सैलरी से घर चलता था, है ना। बाई चांस कभी लेट हो जाती थी तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी। पर इस बिजनेस को जैसे ही हमने बिल्ड किया, एग्जैक्टली 13 महीने के बाद मेरी 20,000 के आसपास सैलरी थी और उससे 3 गुना ज्यादा इनकम मेरी एग्जैक्टली 13 महीने के बाद इस बिजनेस से आ रही थी। तो मतलब जिंदगी बहुत ही बेहतरीन हो गई थी। जॉब में भी इंक्रीमेंट बहुत लगते थे, इंसेंटिव बहुत बनाते थे, इधर से भी एमवे बिजनेस से इनकम बहुत आ रही थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैं प्लेटिनम लेवल पे इनफैक्ट रुक गया था। और मेरे साथ एक चैलेंज और भी हुआ था, क्योंकि मैंने शुरू में इस बिजनेस को कुछ स्ट्रक्चरल बेस्ड बिजनेस बिल्ड नहीं किया था। मेरी एक लेग बड़ी पावरफुल लेग थी, जो आज मेरी डायमंड लेग है, गुरविंदर एंड परविंदर ब्राड वाली। तो वो बहुत पावरफुल लेग थी और मेरी साइड से थोड़ा सा बिजनेस था 4000 पीवी का, और मैं उसी से ही इस बिजनेस में सिल्वर चला गया था। और पता नहीं फिर वो मेरी सेकंड लेग को है ना कोई चैलेंज आ गया, उसमें कुछ नेगेटिव लोग आ गए, कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कार्डिनल ब्रेक किया और मेरी वो सेकंड की पूरी लेग गायब हो गई थी। मुझे आज भी याद है, मतलब सिल्वर लेवल से मैं -200 पीवी पे आ गया था। तो मेरा बिजनेस एकदम से नीचे आ गया था, बिकॉज उसका कल्प्रिट भी मैं ही हूँ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही थी, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया था और लोगों को सिस्टम से प्लग नहीं किया था, है ना। तो फिर मैंने नए सिरे से बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, फिर अपनी सेकंड लेग को भी बहुत सॉलिड किया, थर्ड लेग को भी सॉलिड किया, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 चलती रही। फिर तो लेग्स का कोई इशू ही नहीं आया। फिर मोस्ट स्ट्रक्चरल बिजनेस था मेरा। जब भी मैं अपने अकाउंट मैनेजर के साथ बैठता था और वो हमेशा मुझे बोलते थे, बख्शी जी आपका बिजनेस बड़ा रॉकिंग है, बड़ा सॉलिड है, आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी जिंदगी भर कभी स्ट्रक्चर को लेके। तो फ्रेंड्स, ये आपके साथ भी शायद हो सकता है कि आज आपका कोई बिजनेस है और वो बिजनेस शायद ऊपर नीचे हो रहा होगा, या मेरी तरह कोई चैलेंज शायद आ गया होगा आपकी किसी लेग को लेके। चिंता मत करिए, आप सिस्टम से अगर प्लग होके काम करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ आप ऐसी बहुत सारी लेग्स खड़ी कर सकोगे। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपका बहुत ही सॉलिड और रॉकिंग बिजनेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि सिस्टम में बहुत पावर है, यकीन मानिए बहुत ज्यादा पावर है। मैं इनफैक्ट ये बताना चाहूंगा आपको कि जब मैं प्लस फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे था, है ना, तो मैं मतलब अपनी स्पॉन्सरिंग भी बंद कर चुका था। ये क्यों, उसका रीजन है क्योंकि जॉब में भी मुझे अच्छी इनकम आ रही थी और मैं यहाँ से भी इनकम अच्छी बनाने लग गया था। तो एक सेटिस्फाइड मोड जो रहता है, कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं, मैं उस जोन में चला गया था। पर मुझे आज भी याद है, एक फिजिकल सेमिनार हम अटेंड करने गए थे कुलीन देसाई जी का। इसीलिए कहते हैं कि हर मीटिंग इंपॉर्टेंट है, पता नहीं किस मीटिंग में आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। तो वो सेमिनार हमारे लिए था मिस्टर कुलीन देसाई जी का। वो यूएस से आए थे और उन्होंने रूबी के बारे में बहुत ज्यादा बोला था कि रूबी वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा रूबी के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। और वहीं से हम ड्रीम लेके आए थे, मैं और मेरे वाइफ की, अब हम रूबी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम फिर उसके बाद अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करके, अपने स्ट्रक्चर को बड़ा करके हम रूबी चले गए। और रूबी जाने के बाद इनकम बहुत अच्छी आ गई। मुझे आज भी याद है, मैं कई महीने रूबी रहा था, है ना, बैक टू बैक मेरी रूबी वॉल्यूम होती थी। और फिर मुझे सोचना नहीं पड़ा कब हमारी जिंदगी में सफायर लेवल आ गया, कब एमरल्ड लेवल आ गया, कब फाउंडर एमरल्ड लेवल आ गया, है ना, कब डायमंड लेवल आ गया, पता ही नहीं लगा फ्रेंड्स, है ना। तो मैसेज ये है कि अगर आप सच में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो एक बार अपनी रूबी वॉल्यूम को जरूर टच कीजिए, क्योंकि रूबी वॉल्यूम एक ऐसा लेवल है जो आपको आपकी डायमंडशिप के नजदीक ले जाएगा। तो मुझे नहीं पता आपकी अपलाइन आपके साथ क्या बात करती है, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, अगर आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे, जिस चीज के बारे में बोलेंगे, वो चीज डेफिनेटली आपकी जिंदगी में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने रूबी वॉल्यूम सोचा और हमारा रूबी वॉल्यूम होना शुरू हो गया था, ऐसा नहीं है। हमने बोला और उसके ऊपर काम किया और डेफिनेटली वो लेवल हमारा अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ड्रीम था कि मेरी जिंदगी में मुझे बॉस नहीं चाहिए। तो मैंने 4 साल इसको पार्ट टाइम किया और उसके बाद मैंने जॉब को बाय बाय कर दिया और मेरी जिंदगी में अब
पता नहीं कितने सालों से कोई बॉस नहीं है। जैसे जैन साहब बोलते हैं 7 संडे, तो हमारी जिंदगी में सच में 7 संडे हैं। आज सोचना नहीं पड़ता हमें। और मेरे वाइफ का ड्रीम था फॉरेन ट्रिप्स, और यकीन मानिए हमने बैंकॉक से लेके, हमारा फर्स्ट ट्रिप बैंकॉक का था, और उस ट्रिप से लेके हमने जिंदगी में कोई ट्रिप छोड़ा नहीं है। 30 से ज्यादा कंट्रीज इसी बिजनेस से ट्रेवल कर लिया है ना, चाहे वो फ्रांस है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, मेलबर्न है, कनाडा है, चाइना है ना, सो मेनी कंट्रीज, हर जगह हम ट्रेवल करते हैं। अभी इस्तांबुल जाके आए हैं, इससे पहले सिंगापुर थे या दुबई थे, शायद दुबई, सिंगापुर, मतलब सो मेनी कंट्रीज। हम सोचना नहीं पड़ता है ना, मतलब बैक टू बैक 5 स्टार 7 स्टार, मतलब आप सोचिए है ना, 4,400 रुपए के बिजनेस ने हमारी जिंदगी को टोटली बदल के रख दिया फ्रेंड्स। हमारे टाइम 4,400 में बिजनेस शुरू होता था। आज अगर किसी चार्टेड अकाउंटेंट को बिठा के हमारे बिजनेस की वैल्यू लगाई जाए तो मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब अबंडेंस है इस बिजनेस के अंदर। मतलब हमें सोचना पड़ता है कि यार थैंक गॉड कि हमने राइट टाइम पे, राइट प्रोसेस के साथ, राइट मेंटोरशिप के साथ इस बिजनेस को शुरू किया, और बिजनेस इतना शानदार हो गया कि सोचना नहीं पड़ा फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, है ना, आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। आप सोचिए कितना नरेंद्र जी कितना बढ़िया बता रहे थे कौन कौन सी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है, कितने लोगों की जॉब चली गई है, कितने लोगों की सैलरी कट हो गई है ना, लेकिन थैंक गॉड आज सोचना नहीं पड़ता, है ना। और एक जो सबसे अच्छी चीज हमें मिली इस बिजनेस में, है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, है ना, परमात्मा का थैंक्स करना। तो जब हम अपनी 10% अपनी इनकम का 10% जब हम परमात्मा के नाम पे निकालते हैं, तो दोस्त वो इतना बड़ा होता है कि हमें कई बार सोचना पड़ता है कि यार एक सैलरी, सिंपल सैलरी जिससे घर चलता था, आज उससे भी कई, है ना, टाइम्स ज्यादा पैसे जब हम परमात्मा के नाम पे निकालते हैं, और वो अकाउंट भी परमात्मा का इतना बड़ा है, तो बड़ा प्राउड फील होता है कि ठीक है, पैसा तो ऐसा नहीं है कि बठिंडा में हमसे ज्यादा पैसे बनाने वाले लोग नहीं है, बहुत लोग हैं हमसे पैसा ज्यादा बनाने वाले, पर बिलीव मी, एक राइट थॉट और एक लाइफस्टाइल, आज सच बता रहा हूँ, बठिंडा में शायद किसी के पास नहीं होगा, है ना। जो जिस मर्जी से हम सोते हैं, मर्जी से उठना है, मर्जी से एक्सरसाइज करते हैं, एक एक 1.5 घंटा परमात्मा के आगे बैठ के जब हम प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, पाठ करते हैं टेंशन फ्री होके, और अपने बच्चों की और अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है, बच्चों के अंदर इतने संस्कार हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ये सब कुछ इसी बिजनेस से है फ्रेंड्स। मुझे आज भी याद है, मेरा बेटा मुझे बोलता होता था, पापा कि आपको जब गूगल पे सर्च करते हैं आशीष या निशा बख्शी डाल के, तो आपके बारे में सारा निकल के आ जाता है। मेरा भी ड्रीम है कि मुझे भी कोई ऐसे सर्च करे तो मेरी भी पूरी प्रोफाइल निकल के आए। बोलने में इतनी पावर है फ्रेंड्स, है ना। आज, है ना, सपोज मेरे बेटे को भी अगर कोई तेहरान बख्शी करके गूगल पे सर्च मारेगा, तो उसके नाम पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी प्रोफाइल्स खुल जाएंगी, है ना। और आज डेट में मतलब वो बहुत ज्यादा मीडिया में, बहुत ज्यादा टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत ग्रो कर रहा है वो, है ना। कई बड़े बड़े शोज के अंदर वो एज ए होस्ट, एज ए एंकर है, और बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स में उसने पार्टिसिपेट किया है। आज अगर हम इंस्टाग्राम पे जाएं तो मोर देन 70,000 से ज्यादा उसके फॉलोअर हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा कि ये कोई प्राउड का विषय है, मैं इसलिए सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा अकेले, ये आपकी जनरेशन की, आपके बच्चों को भी ऐसे संस्कार देगा, यू कांट इमेजिन। जैसे जैन साहब के बारे में हम बात करते हैं, है ना, आप सोचिए इनके बच्चे वन ऑफ द बेस्ट है ना, कितने अच्छे संस्कार मिले हैं, कितनी अच्छी एजुकेशन है, मतलब हम थैंक्स करते हैं। इसीलिए आपको सब प्लैटिनम्स, फाउंडर प्लैटिनम्स, एमरल्ड, डायमंड्स आपको बार बार परमात्मा का थैंक्स करते हुए मिलेंगे। उसका रीजन है क्योंकि प्रैक्टिकली ये फील करते हैं कि कैसे जिंदगी हमारी बेहतरीन हुई है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं, बट मैं कुछ चीजें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि क्या आपको करना पड़ेगा जिससे आपका बिजनेस सॉलिड हो जाए और आपका बिजनेस एक डायमंड लेवल पे चला जाए। मैं यहाँ से जोर के तो किसी से पूछ नहीं सकता कि कौन कौन विलिंग है, लेकिन मैं, है ना, जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूं, और उसमें आप जस्ट, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे।
मुझे थोड़ा सा प्लीज टाइम लग रहा है, बिकॉज हम लोग इतने ज्यादा इसमें परफेक्ट नहीं थे और हम लोग अभी ये सारी चीजें सीख रहे हैं। तो कोई बात नहीं सर, टेक योर टाइम। हाँ नहीं बस ठीक है, मेरा हो गया है आई थिंक सो। स्क्रीन विजिबल है जतिंदर जी? हाँ जी बिल्कुल जी। गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स मैं जस्ट ये स्लाइड के थ्रू आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा मैसेज है इसके पीछे। उसका रीजन है, मैं आपको क्यों ये चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि यकीन मानिए जब मैंने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट नया था मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, इवन मेरे घर में मेरे पापा और मम्मी के लिए। मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मैं ग्रो कर रहा था जॉब के अंदर, तो वो मेरी शुरू में बहुत ज्यादा लेग पुलिंग करते थे, वो मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव करते थे। इवन मेरे 28 दोस्त थे, वो 28 के 28 लोगों ने मुझे नेगेटिव किया था और मुझे मजाक में बोलते थे कब जाएगा फॉरेन, है ना, और कब आएगी तेरी गाड़ी, या कुछ ऐसे तरह से मजाक होते थे। मैं कई बार उनके पास जाता था तो मुझे लगता था दूर से कि मेरे बारे में नेगेटिव बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यकीन मानिए हम सिस्टम से जुड़े हुए थे, हमने कभी मीटिंग नहीं छोड़ी, हमने कभी सीडीज के बारे में, है ना, कभी नेगेटिव नहीं सोचा, हमने हमेशा सीडी से अपने अपलाइन से जुड़े रहे। यकीन मानिए इन सब चीजों ने हमें टिका के रखा इस बिजनेस के अंदर, है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपके सपने आपके हैं, राइट। अच्छे घर में रहना, अच्छी प्रॉपर्टी बनाना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे फॉरेन ट्रिप्स, है ना, ये आपके सपने हैं। अगर आप जॉब में तंग हो और जॉब से फ्रीडम चाहते हो, बॉस से आजादी चाहते हो, तो ये आपका सपना है। आपके पड़ोसी का, आपके, है ना, आपके दोस्त का, या इवन आपके घर में भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, आपका भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनको हो सकता है इस बिजनेस के बारे में इतनी समझ ना हो, तो वो आपको नेगेटिव कर दें और आपको इस बिजनेस से आउट करने की कोशिश करिए। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आपके सपने आपके हैं, तो अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ के मत करो। आप अगर इस बिजनेस में अपने मेंटोर से, है ना, टच में रहेंगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपकी लाइफ एब्सोल्युटली यू टर्न हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, हैव फेथ, है ना, गॉड के ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि मैं इतना फेथ करता हूँ गॉड के ऊपर कि जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को नींद में कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। बस हमारे कर्म सही होने चाहिए, है ना। अगर हम काम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, रेगुलरली लोगों से मिल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आप इस बिजनेस में डायमंड ना जाओ, है ना। अगर एक ईश्वर रात को पेड़ों पे बैठे परिंदों को भी गिरने नहीं देता, आप सोचिए, पेड़ों पे वो बैठे रहते हैं और उनको गिरने नहीं देता, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इस बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं और आप प्लैटिनम, एमराल्ड और डायमंड नहीं जाओगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज काउंट करने वाली है, पहली चीज है हैव फेथ। आपको परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए, आप उसको पार्टनर बनाओ। मैं नहीं रहता कि आप किस चीज का पार्टनर, बट मैं आपको जरूर बोलूंगा कि, है ना, आप अपने अपलाइन से जरूर चेक करिए। मैंने बहुत सारे सीनियर लीडरशिप से सुना हुआ है कि अपने गॉड को, परमात्मा को पार्टनर बनाओ इस बिजनेस के अंदर। मे बी, है ना, 5% का, मे बी 10% का, इट इज अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेंटर आपको क्या गाइड करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर बिलीव मी, अगर आपको परमात्मा पे विश्वास है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, और आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, आप रोज 1 से 2 लोगों को प्लान दिखा रहे हो इस बिजनेस के अंदर, आप रेगुलरली डायमंड की सीरीज सुन रहे हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपको इस बिजनेस में डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। इस बिजनेस में बस एक काम आपने नहीं करना, आप क्विट मत करना, आप कभी छोड़ना नहीं इस बिजनेस को। इतिहास गवाह है कि जिसने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा है, वो डेफिनेटली इस बिजनेस में डायमंड गया है। बिकॉज परमात्मा, आप अपने घर में मजदूर रखते हो, उसकी भी, है ना, पेमेंट देते हो शाम को। आप कैसे सोच सकते हो, आपका किया हुआ एक छोटा सा काम भी कहीं ना कहीं पे करेगा। मुझे मेरी 2 दिन पहले मेरी एक डाउनलाइन मुझे बोल रही थी कि बख्शी जी, मैंने 3 महीने पहले एक फैमिली को प्लान दिखाया था और मेरे 2 घंटे लग गए थे, लेकिन उस फैमिली ने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया था। बट मुझे अभी मॉर्निंग में सुबह ही उनकी कॉल आई और उन्होंने मेरे से कुछ चीजों के बारे में पूछा और लगभग 250 पीवी का उनका ऑर्डर था। 3 महीने पहले की हुई मेहनत, है ना, आप सोचिए उसके रिवार्ड 3 महीने बाद मिल रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप घर से निकल रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिवार्ड ना मिले। हाउ इट इज पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, हमने आज तक नहीं देखा।
है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी वैल्यूएबल स्लाइड है। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसे फ्रेंड्स। मतलब आप यकीन मानिए, है ना, ये बिजनेस एक ऐसे लेवल पे आपको ले जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पैसा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा आपके लिए। जैसे 4 तारीख को बोला जाता है कि बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑटो लेवल पे बिजनेस चला जाता है, राइट। सो अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। आज अगर हम अपनी बात करें तो, है ना, आज इंडिया के, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सिटी है जहां पे हम लोगों ने जाके बीबीएस नहीं किया है ना। लोग 200 300 900 रुपए की टिकट देके, है ना, सीखते हैं। कभी हम लोग सीखते थे, है ना, हम बैठ के नोट्स बनाते थे, कभी नीचे बैठते थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन जैसे ही इस बिजनेस में एमरल्ड डायमंड चले गए, है ना, हमारी वैल्यू बढ़ गई। ऐसा ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का, फॉरेन की तो हम बात करेंगे, जहां पे आशीष या निशा बख्शी ने विजिट नहीं किया है। और ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जहां पे कम से कम 50-50 100 200 लोग, है ना, हमें हार लेके, फूलों की बरसात करके हमें रिसीव करने नहीं आए, है ना। ऐसे ही कौन सा सेमिनार है जहां पे लोग, है ना, सेमिनार के बाद, है ना, ऑटोग्राफ नहीं लेते। ऐसा कौन सा, है ना, समय है जहां पे वीकेंड से, है ना, हमारे साथ सेल्फी नहीं ली जाती। तो फ्रेंड मुझे बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेस है? आप भी अपने शहर के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानते होंगे, है ना, कब आपने उनके साथ सेल्फी ली है, कब आपने उनके साथ ऑटोग्राफ लिया है? तो यहाँ पे डायमंड्स, ईडीसीज, है ना, डबल डायमंड्स, आप सोचो लोग, है ना, तो, है ना, मतलब फेसबुक पे वीकेंड से आपको सर्च आराम से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप गूगल पे हो और आपको सर्च किया जा रहा है, आप यू जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, ये चीजें क्या आप पैसे से खरीद सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता फ्रेंड्स। आज हमें सोचना नहीं पड़ता। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कौन सी प्रोफाइल है जिस प्रोफाइल के लोग नहीं है? आज डॉक्टर्स हमारी टीम में हैं, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी टीम में हैं, आज पुलिस ऑफिसर्स हमारी टीम में हैं, आज बैंकर्स हमारी। आप सोचिए, आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है इस बिजनेस के अंदर। करना क्या है? घर से निकलना है, लोगों को बताना है। अब तो घर से भी कोई आपको बहुत ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास मोबाइल है और आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में गाइड करते हो गया काम। सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप डिजिटली डेमो दिखाते हो गया काम। तो अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाओ कि लोग आपको मिलने के लिए तरसे, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली फ्रेंड्स, है ना। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाग जाओ। कब जागोगे? अभी भी अगर आपको कुछ सोचने की जरूरत है कि इस बिजनेस को बिल्ड किया जाए पैशन से कि नहीं, तो फिर तो भगवान मालिक है ना। मार्च से पहले किसने सोचा था कि ऐसे पूरा 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 वर्ल्ड बंद हो जाएगा, है ना, बिजनेस खत्म हो जाएंगे, जॉब्स चली जाएंगी? सोचा था किसी ने? हम बहुत पहले सुनते थे कि प्यास लगने से पहले कुएं को खोद लेना चाहिए, है ना, अगर प्यास लगेगी तो कुआं नहीं खोदा जाएगा। अरे अभी तो दिखा दिया गया है। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आ गए हैं और पता नहीं आगे और क्या होने वाला है। आप सोचिए, एक एक न्यू मॉडल बन गया है प्रोसेस। तो अपने सपने को सच करना है तो अभी टाइम है जाग जाने का, अभी टाइम है मेहनत करने का। अगर आज हमने सुस्ती कर ली तो आप सोचिए बहुत पीछे रह जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, पछतावा होगा। 2022 में जाके आपको लगेगा यार 2020 में, है ना, बोला जाता था कि मेहनत कर लो, क्यों नहीं की। 2025 में जाके आपको गिल्टी फील होगी कि ऐसा क्यों नहीं, उस वक्त क्यों नहीं जागे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट या पैशन है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात के 1 बजे ही क्यों ना हो, है ना, वो काम आपको बोरिंग नहीं लगेगा। सच में जितने यहाँ पे लीडर्स हैं, यहाँ प्लेटिनम्स, फाउंडर प्लेटिनम्स, डायमंड जो आपको नजर आते हैं ना, मैं सच बताऊं, इन्होंने अपना इंटरेस्ट और पैशन क्रिएट किया है इस बिजनेस के अंदर। हमें आज भी याद है, हम 6-6 7-7 प्लान करते थे दिन के, और कई बार रात को हमें याद नहीं रहता था कि हमने खाना खाया है कि नहीं खाया। यकीन मानिए, पैशन था, है ना, एक्साइटमेंट थी। इवन आप हैरान हो जाओगे कि लोग हमें पूछते थे कि बख्शी जी एमवे बिजनेस चलता है? तो हमें वो पूछते थे नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर, नेगेटिव मोड के अंदर, लेकिन हमें उसमें भी पॉजिटिव लगता था। हमें लगता था शायद ये पूछ रहे हैं कि ये बिजनेस चलता नहीं है, ये बिजनेस भागता है, ये बिजनेस उड़ता है। हमें नेगेटिव लोगों को प्रूव करने के लिए हम मेहनत करते थे। पैशन ही डिफरेंट था हमारे अंदर। अगर हमें 2 नेगेटिव लोग मिलते थे तो हम ज्यादा जाके 4 प्लान दिखाते थे। हमें लगता था कि यार इन नेगेटिव लोगों को कोई ना कोई आंसर्स देना है ना, नहीं तो ये हम लोगों पे हैवी हो जाएंगे। कल को ये हमें पूछेंगे यार आपने एमबीए किया था, आपका क्या बना, है ना, हमने तो आपको समझाया था, आपने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसी वक्त छोड़ देते तो बढ़िया था।
हमने उनके मुंह बंद कर दिए, टेप लगा दी उनके मुंह के ऊपर, है ना, कि वो बोलने लायक नहीं रहे कि नेगेटिव लोग, कि आपने एमवे हमारे कहने से क्यों नहीं छोड़ा, राइट। आज वो लोग हमारी एग्जांपल्स देते हैं, वो लोग लोगों को बताते हैं कि यार हमारे पड़ोस में एक एमवे के डायमंड रहते हैं, है ना, वो प्राउडली हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, राइट। मैं अभी एक जगह पे एज ए चीफ गेस्ट गया था, एज ए गेस्ट स्पीकर गया था। आप यकीन मानिए जो होस्ट था हमारा, है ना, वो 10 मिनट मेरे बारे में ही बोलता रहा, और मुझे जहां तक याद है कुछ साल पहले वो होस्ट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव था फ्रेंड्स। तो ये आपकी जीत है, अगर आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, यू कांट इमेजिन आपकी जिंदगी और बेहतरीन हो सकती है ना। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं फ्रेंड्स। अपने सपने देखने की हिम्मत रखिए आप, और जिंदगी में हर चीज सपनों से शुरू होती है, राइट। और अगर आप हिम्मत रखते हैं तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। आज जितने भी लीडर्स आपको दिखेंगे एमवे बिजनेस में ग्रो करते हो, दे ऑल आर ड्रीमर्स, वी लुक फॉर लुकर्स। और ये ड्रीम हमारे अंदर बिल्ड पता कैसे हुआ, हम सिस्टम से प्लग हुए फ्रेंड्स, यकीन मानिए, है ना। हमने मुझे आज भी याद है जब से एसओपी स्टार्ट हुई है, हमने कभी एसओपी को बंद होने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आज डायमंड है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। जब हम इस बिजनेस में पैसा भी नहीं बनाते थे तब से, है ना, हम इस बिजनेस में एसओपी के ऊपर थे फ्रेंड्स। आज टेक्नोलॉजी पैक, आपको पता है, मैं सच बता रहा हूँ, जितने लीडर ग्रो करना चाहते हैं ना, वो ब्रिज कनेक्ट के ऊपर अगर नहीं है तो वो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। आज अगर वो टेक्नोलॉजी पैक के ऊपर नहीं है, मैं आपको रिटर्न दे सकता हूँ, उनको बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स। होगा पता क्या, कहीं ना कहीं आपके सपने जो है ना वो कहीं ना कहीं धुंधले होने शुरू हो जाएंगे, है ना, वो धुंधलापन दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो सपनों को कभी धुंधला मत होने दो। अगर आपके सपने धुंधले हो गए, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। मतलब अगर एग्जैक्टली अगर स्वर्ग में आप स्वर्ग जीना चाहते हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, तो आपको मरना पड़ेगा। लोग गलती पता क्या करते हैं, है ना, कहते स्वर्ग तो हमें मिले, लेकिन है ना जो डेथ है वो पड़ोसी की होनी चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल, आपको ही मरना पड़ेगा ना, पड़ोसी मर गया तो स्वर्ग उसी को मिलेगा। तो कई लोग मरना नहीं चाहते, पे नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ठीक है हमने मीटिंग सुन ली, एक्साइटेड हो गए थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी सी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो गई, आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 48 आवर उनकी नॉर्मल लाइफ हो जाती है। नहीं, अगर आप रेगुलरली टेक्नोलॉजी पैक पे हैं, ब्रिज कनेक्ट के साथ हैं, एसओपी के साथ हैं, ये एक्साइटमेंट आपकी नीचे नहीं आएगी, आपके सपने कभी भी नीचे नहीं आएंगे फ्रेंड्स। और समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। सच में फ्रेंड्स, पश्चाताप बड़ा पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है ना, यकीन मानिए। आज मैं आपके साथ, है ना, आप सोचो जूम के ऊपर मीटिंग कर रहा हूँ, आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, कहाँ आती थी हमें ये सारी चीजें, बैठ के समझा, सीखा, बार बार गलती की, फिर सीखा, फिर गलती की, फिर सीखा, और आज आपके सामने बात कर रहे हैं हम लोग। और पूरे हिंदुस्तान में आज हमारी टीम में सब लोग जूम के ऊपर कनेक्टेड हैं, और सभी लोग एक्साइटेड हैं। मुझे आज भी याद है फ्रेंड्स कि जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना, एक एक चीज रहती थी हमारे दिमाग के अंदर कि लोगों को जल्दी से जल्दी डुप्लीकेट किया जाए, राइट। मुझे आज भी याद है ना, गुरविंदर एंड परविंदर बराड़ जैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर आए, है ना, बिजनेस में ग्रोथ शुरू हो गई, लेकिन ये खुद प्लान नहीं करते थे शुरू शुरू में। यकीन मानिए हम लोगों ने, हमने भी ज्यादा प्लान नहीं किए इनके, है ना, इनकी अपलाइन में, मतलब हम थे लेकिन हमने प्लान ज्यादा नहीं किए। हमने सबसे पहला काम क्या किया, इनको इमीडिएटली डुप्लीकेट किया फ्रेंड्स। जैसे ही ये डुप्लीकेट हुए, इन्होंने चार्ज संभाल लिया और पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस खड़ा कर दिया। मुझे आज भी याद है, मेरी ईस्ट में, मेरी महाराष्ट्र में एक लेग है, मेरे घर में जब वो विजिट करने आए थे, मुझे आज भी याद है, रात को 2 बजे 3 बजे मैंने उनको प्लान सिखाया था, और उनको वो देखे सारे वीकेंड से आप उनको सारे बोर्ड मार्कर ये वो सब पैक करके मैंने उनको भेज दिया था, पूरा डुप्लीकेट कर दिया था। फिर 9% लेवल तक मैं नागपुर में जा जाके मीटिंगें करता था, उनके पास स्कूटर होता था, राइट, और स्कूटर के पीछे बैठ के हम पूरे नागपुर के राउंड लगाते थे। और जब वो 9% लेवल पे थे तो मैं उनको ओपन मीटिंग में लेके जाता था, और मैं उनको बोलता था एक दिन नागपुर में आपका सबसे बड़ा बिजनेस होगा, है ना। डेप्थ में जा जाके हमने मीटिंगें की, सब कुछ किया फ्रेंड। यकीन मानिए पता नहीं लगा, बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन इतनी सॉलिड हो गई। आज उस लेग के अंदर आप सोचिए 2 एमरल्ड्स हैं, कोई राउंड अबाउट 10 के आसपास फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, कितने सिल्वर्स हैं पता ही नहीं है। मतलब हमें खुद नहीं काउंट नहीं कर सकते हैं आज। मतलब
ये बिजनेस क्या कर देगा आपकी जिंदगी में पता ही नहीं है। नहीं तो अगर मैं ये सोचता कि ये तो मेरी बहुत दूर की लेग है, कौन जाएगा 2400 किलोमीटर का सफर तय करके, और वहां भी जाके स्कूटर के, मेरे पास यहाँ पे गाड़ियां थी और मैं वहां स्कूटर पे पीछे बैठ के मीटिंग करता। अगर मैं ये सोचता कि यार अपनी गाड़ी छोड़ के, है ना, मैं स्कूटर के पीछे बैठ के कहाँ वहां धक्के खाऊंगा, अब यकीन मानिए तो कहाँ से ये सब कुछ होना था। आज 6-6 महीने मुझे वहां जाना नहीं पड़ता, और आप सोचिए कितनी रॉयल्टी, लाखों रुपया रॉयल्टी महीने की आज हमारे घर पे आती है। इसी तरह बहुत सारी लेग्स में, है ना, मेरी एक और लेग है, उस लेग के अंदर भी हमें याद है रात के 10-10 बजे, है ना, हम मीटिंग करते थे। बलविंदर सिंह संधू हैं, राइट, उनके साथ मैं मीटिंग करता था, और वो आज रूबी डायरेक्ट हैं, ह्यूज बिजनेस है उनका, आप सोचिए। तो इसी तरह मैं अगर बातें आपसे करना चाहूँ ना, तो हम कई बार क्या सोचते हैं, मेहनत करने से डरते हैं फ्रेंड्स, और समय हाथ से निकल गया ना तो पश्चाताप ही हाथ लगेगा आपको, नहीं तो आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और ये स्लाइड और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आलसी व्यक्ति का ना तो भविष्य होता है और ना ही वर्तमान होता है। आलसी व्यक्ति जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचता फ्रेंड्स। अगर ये बीमारी, मैं नहीं कहता आपको लगी हुई है, अगर ये बीमारी आपको है ना, प्लीज इसको इग्नोर करो, इसको दूर करो अपने आप से। हम भी आलसी थे बहुत ज्यादा, यकीन मानिए, जिस जॉब में थे उसमें आलस ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो हम भी आलसी थे, हमने आलस को भगाया है ना। अब चिंता नहीं करनी, रात को 11 बजे भी एक मीटिंग करनी पड़े, 12 बजे भी मीटिंग करनी पड़े, हमारे ऊपर कोई थकावट हैवी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी डिजिटली आपसे बात कर रहा हूँ, हम 4-4, 500-500 किलोमीटर गाड़ी चला देते थे जब नॉर्मल, है ना, सब कुछ होता था फ्रेंड्स। तो आलस अगर आपके ऊपर है तो बलीव मी, इससे बचो, है ना, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, है ना। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अपने मेंटर को पकड़ लो बस आप, है ना। आपकी ग्रेट अपलाइन यहाँ पे है, राइट, पटना से बहुत सारे लीडर्स हैं, है ना, विमल जैन जी हैं, पकड़ लो, मैं सच कह रहा हूँ, है ना। यू कांट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स, है ना। बाकी जगह तो बहरे बन जाओ। थैंक गॉड मैंने अपने पापा की बात नहीं सुनी, मैंने अपने रिलेटिव की बात नहीं सुनी, है ना। मेरे एक रिलेटिव थे जो मुझे बोलते थे कि ये, है ना, बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, ऐसे लाखों रुपया नहीं बनता। जब हमने बना के दिखा दिया तो वो बंदे मुझे बोलते, बख्शी, मेरे को बोलते, है ना, मेरा घर का निकनेम लेके कि ये हमारे तो बाल सफेद हो गए, है ना, ये तो आपके यंग लोगों का काम है। आप सोचो, जब मुझे नेगेटिव करना था तब भी बाल सफेद थे, बाल बीच में आ गए, जब मुझे, है ना, पॉजिटिव मैसेज देना था तब भी बाल उन्होंने बीच में लेके आए वो। तो बहरे बन जाओ, फिर लोग, है ना, क्योंकि फिर लोग आपकी एग्जांपल्स दिया करेंगे, और अपने अपलाइन को पकड़ लो, है ना, और अपने आप को सबमिट करो, है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़े राइटर हुए हैं, जैक कैनफील्ड, है ना। इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। राइट योर गोल्स डाउन इन डिटेल्स एंड रीड योर लिस्ट ऑफ गोल्स एवरी डे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम लोग हमेशा, कोई बंदा सिल्वर जाना चाहता है, कोई प्लैटिनम जाना चाहता है, कोई एमरल्ड, कोई डायमंड जाना चाहता है, लेकिन बिगेस्ट मिस्टेक पता क्या होती है, शुरू शुरू में जो गोल राइट डाउन करता है बंदा, है ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक करके बैठता है। जैसे मेरी डाउनलाइन में एक बंदा है, वो बोलता है, बख्शी जी मैंने इस महीने 4000 पीवी करना है। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज बोली है कि राइट योर गोल्स डाउन इन डिटेल्स, यानी 4000 करना है, कैसे करोगे। आपकी टीम में ऐसा कौन सा बंदा है जो 2400 पीवी करेगा, ऐसा कौन सा बंदा है जो 1200 पीवी करेगा, ऐसा कौन सा बंदा है जो 600 पीवी करेगा। आपके एक्शंस क्या रहने वाले हैं गोल को पूरा करने के लिए, कितनी मीटिंग्स करोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लोग, पता है आपको, यू कांट इमेजिन, लोग, है ना, महीने में 4 बार गोल सेट करते हैं। 1 तारीख का गोल डिफरेंट होता है, 10 को डिफरेंट होता है, 15 को डिफरेंट होता है। 90% लोग इस बिजनेस में 20 तारीख को क्लोजिंग कर देते हैं, माइंड में 20 तारीख को माइंड में क्लोजिंग कर देते हैं कि इतना ही होगा बस। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसका रीजन पता क्या है, मैं नहीं बोल रहा, है ना, ये जैक कैनफील्ड बोल रहे हैं। और इन्होंने ये जो लाइन है, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड या एमवे के लीडर्स के लिए नहीं लिखी है ना। ये कह रहे हैं कि राइट योर गोल्स डाउन इन डिटेल एंड रीड योर लिस्ट ऑफ गोल्स एवरी डे, है ना। व्हाई नॉट, हम स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे हर वक्त क्यों नहीं उस गोल को रख सकते। डिटेल में गोल रखिए आप, और उसको रीड करिए, है ना, उसको विजुअलाइज करिए। मैं गारंटी करता हूं, है ना, मैजिक विल स्टार्ट, मैजिक हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, राइट। If your dreams don't scare you, they are too small,
रिचर्ड ब्रैनसन लिखते हैं, अगर आपका सपना छोटा है, अगर आपका सपना आपको डरा रहा है ना, डरा नहीं रहा, तो वो बहुत छोटा है ना। ये बात भी मैं नहीं बोल रहा, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लीडर्स नहीं बोल रहे, है ना, ये रिचर्ड ब्रैनसन बोल रहे हैं। अगर आपका सपने है ना डरा नहीं रहे आपको, तो इसका मतलब वो बहुत छोटे हैं। बड़ा सपना लीजिए आप, है ना। ऐसा गोल मत रखिए जो आपको लगता है इजिली अचीव हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेस करिए, प्रेशर दीजिए, प्रेशर से परफॉर्मेंस निकल के बाहर आएगी। मुझे कई बार लोग बोलते हैं, बख्शी जी हमसे प्रेशर नहीं लिया जाता। तो भैया परफॉर्म भी नहीं कर सकते आप। लिख लो मेरी बात, डीओ को जब प्रेशर देते हैं तभी उसमें से कुछ बाहर निकलता है ना। डीओ को जब प्रेशराइज किया जाता है तब उसमें से उसका लिक्विड बाहर आता है। आपका बेस्ट तब बाहर आएगा जब अपने आप को प्रेशर दोगे आप, है ना। डायमंड भी कोयले को बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद डायमंड शिप निकलती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सपने आपको डरा नहीं रहे हैं ना, तो वो छोटे हैं। आप चेक करो, ऐसा तो नहीं है कि आप कब से एक गोल लेके, आपको आज शायद आपकी सिचुएशन दिख रही है कि मैं आज प्लेटिनम हूं, मैं एमरल्ड कैसे जाऊंगा, मेरी तो 3 लेग्स नहीं है, मैं डायमंड कैसे जाऊंगा। फ्रेंड, इट्स द गेम ऑफ जस्ट 2 years, 2 साल की गेम है। सोचना तो शुरू करो, सपना तो लेना शुरू करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग गोल ही बदल देते हैं, प्लान चेंज करिए ना। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनको बोलिए कि बताइए मैं क्या क्या कर। दिक्कत सबसे बड़ी पता क्या है कि बंदे को लगता है कि ये बात मैं क्या पूछूं यार, इसके बारे में क्या पूछने की जरूरत है, ये तो मुझे पता है। जो चीज आपको लगता है ना आपको पता है, वो जरूर पूछा करो आप। आपको पता नहीं है ना। अगर हम फिजिकल होते तो मैं आपको शायद कुछ और एक आधी स्टोरी सुना के आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन जस्ट टाइम की भी है ना शॉर्टेज है, तो इसलिए मैं आपके साथ जस्ट शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। गोल मत चेंज करो। बख्शी जी टाइम बहुत है आपके पास, डोंट वरी अबाउट टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो अपलाइन है ना, उसको यकीन मानिए, है ना, उसके पास बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन आप अपने आप को सबमिट तो करिए। सबमिशन दिक्कत है, आपको पता है कंडीशनल सबमिशन होती है बहुत सारे लोगों की। कंडीशनल सबमिशन, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर तो अपलाइन अच्छा कर रही है, अच्छा बोल रही है, तो सबमिट है बंदा, और जैसे ही वो कुछ करेक्ट करने की कोशिश करेगी, है ना, फिर सबमिशन खत्म हो जाती है। यकीन मानिए बिजनेस बहुत लेट हो जाएगा। अनकंडीशनल सबमिशन देनी पड़ेगी आप लोगों को, है ना। एक प्लान काम नहीं करता तो दूसरा प्लान काम करेगा, पर वो कैसे होगा, क्योंकि आपका ब्रेन तो है ना एक लिमिटेड प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी अपलाइन मेंटर का ब्रेन जो है वो ऊपर तक जुड़ा हुआ है ना। थॉट प्रोसेस ज्यादा बड़ा है उनका, राइट। उनका थॉट प्रोसेस, उनका ब्रेन का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। आपके जैसी डाउनलाइन पता नहीं कितनी है उनकी डाउनलाइंस में, है ना। और उन्होंने बहुत ज्यादा सिचुएशन, बहुत ज्यादा चैलेंजेस अलग अलग डाउनलाइन की फेस की होती है। वो आपको एक छोटी सी चीज ऐसी बता देंगे, आपको लगेगा ये तो हो गया कामयाब, लेकिन सबमिट करना पड़ेगा ना। जिस दिन सबमिशन खत्म हुई उस दिन पिन रुक जाएगी, बस एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपका प्लान वर्क नहीं कर रहा ना, तो चेंज द प्लान। गोल चेंज नहीं करना। विद एक्साइटमेंट आप देखेंगे मैजिक विल स्टार्ट। पूरी दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हुए हैं, राइट, जितने भी मिलियनियर्स हुए हैं, राइट, उनकी हैबिट्स को सर्वे किया गया, उनके डेली रूटीन को सर्वे किया गया, और उसमें से चेक किया गया कि ऐसी क्या चीज ये करते हैं जिससे ये इनके पास सक्सेस है, इनके पास कामयाबी है, राइट। तो 7 चीजें निकल के बाहर आई, 7 हैबिट्स निकल के बाहर आई। पहली चीज, रीड एवरी डे। वो रोज किताब पढ़ते हैं फ्रेंड्स, रोज किताब पढ़ते हैं वो, है ना। बिल गेट से पूछा गया, है ना, आपका अच्छा दोस्त कौन सा है, कहता बुक्स। कहते आपका मतलब आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा नियर आपके कौन है, किताब। कहते आपको सक्सेस किससे मिली, कहते किताब। मतलब आप सोचो, है ना, वो किताबों के कीड़ा है, मतलब चाटते हैं किताबों को, है ना। मैं हैरान होता हूँ कई बार, मेरे ख्याल बहुत बार लोगों से, बहुत बार अपलाइन से, बहुत बार सिस्टम से सुन लिया गया है, रीड एवरी डे। क्या दिक्कत क्या है, 20-25 मिनट क्या हम किताब नहीं पढ़ सकते, है ना। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये पीछे मुझे पूरी लाइब्रेरी है, ये पूरी लाइब्रेरी है, और उस दूसरे रूम में भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं फ्रेंड्स। मैं
अगर अपने 4 मेरे रूम हैं, 4 रूम्स हैं, है ना, इनफैक्ट 5 रूम्स हैं मेरे इस घर के अंदर, और मैं किसी भी रूम में अगर चला जाऊं तो आपको मेरे हर रूम में मेरे साइड टेबल पे 2-3 किताबें जरूर दिखेंगी। मैं ऐसा कोई कॉर्नर छोड़ना नहीं चाहता जहां पे मैं बैठूं 10 मिनट और मेरे पास टाइम हो और मेरे हाथ में किताब ना हो, है ना। आप सोचिए, मैं 25, 30, 40 हजार बनाने वाला बंदा, मेरे गले में पट्टी डली हुई थी कि 20,000, 30,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता ये बंदा, राइट। ये 20,000 में बिक चुका है ना। ये फट्टी उतार दी इस किताबों ने फ्रेंड्स, फट्टी उतार दी, और इस फट्टी पे लिख दिया कि ये बंदा करोड़पति है, करोड़ों बनाने वाला है साल का। और कैसे हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल, एसोसिएशन से हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप आज की डेट में किताब नहीं पढ़ रहे हैं ना, बिगेस्ट लॉस है, बिगेस्ट लॉस है। तो रीड एवरी डे, है ना। मैं नहीं कह रहा ये 7 हैबिट्स फॉर सक्सेस है, बिलियनियर्स की हैबिट्स है ये। मेक योर हेल्थ ए प्रायोरिटी, है ना। हम लोगों की हेल्थ स्टेक पे थी फ्रेंड्स, टाइम ही नहीं था। जॉब में 8, 8:30 बजे हम फील्ड में निकल जाते थे, आते थे। आज शुक्र है परमात्मा का, रेगुलरली एक्सरसाइज करते, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है ना। और ये बहुत जरूरी है। अपने आप अपनी अपनी जिंदगी में आधा घंटा 1 घंटा जरूर एक्सरसाइज को दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, थोड़ा शरीर को हिला सकते हो आप, है ना। बहुत सारे लोग इसको स्टेक पे लेके चलते हैं। आप कल को डायमंड बन गए, आपके पास करोड़ों रुपया होगा, मस्ती वाली जिंदगी होगी, पर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देगी, तो फिर क्या करोगे आप। तो मेक ए हैबिट, है ना। लर्न फ्रॉम पीपल यू एडमायर। मैं वही बात दोबारा कहूंगा, उन लोगों से सीखने की कोशिश करिए जिनको आप एडमायर करते हो, राइट। ब्रिट वर्ल्ड वाइड के कितने ग्रेट लीडर्स हैं, रोज ब्रिज कनेक्ट के ऊपर कोई ना कोई टॉक आती है फ्रेंड्स, है ना। हमें एडमायर करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। आज वो हैं, मुझे आज भी याद है ना। मैंने किसी स्पीकर से सुना था कि जब तक आपकी सीडी नहीं आती, आप सीडियां रेगुलरली सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और तब तक सीडी को सुनना, तब तक आपने वो सीडी को सुना नहीं है जब तक एक एक बात उस सीडी की, है ना, स्पीकर के बोलने से पहले आप बोलने आपके दिमाग में नहीं आती। स्पीकर वो बात बोले और आपको पता हो कि अब ये बोलेगा। तो कई बार लोग बस फॉर्मेलिटी के तौर पे सीडी को सुनते हैं। मैं आज भी बुक्स को, आज भी कॉपी को लेके बैठता हूं कि आज अगर एसओपी के ऊपर एक सीडी आई है तो उसके नगेट्स क्या हैं, उसके की पॉइंट्स क्या हैं। तो लर्न फ्रॉम पीपल यू एडमायर, प्लान योर डे द नाइट बिफोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान होना चाहिए आपका, है ना। कई लोग सुबह उठ के प्लान बनाते हैं, सारा दिन वेस्ट है आपका। 1 या 2 जगह पे अगर कुछ कैंसलेशन हो गया, पूरा दिन निकल गया। और महीने में 300 दिन नहीं होते, और वीक में 7 दिन होते हैं, 70 दिन नहीं होते। 30 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा फ्रेंड्स। सो प्लान योर डे द नाइट बिफोर। 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं रात को सोने से पहले, अगले दिन की प्लानिंग करके सोइए। मैं गारंटी करता हूं आपका दिन इतना बेहतरीन होगा, इतना मजेदार होगा, आप हैरान हो जाओगे। और मेक ए हैबिट, इसकी हैबिट बनाइए। कीप योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, अपने आसपास अपने गोल रखिए, रखिए। रात को भी अगर कोई उठा के आपसे पूछे ना आपका इस महीने का गोल क्या है, तो आपका गोल होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है POA, प्लान ऑफ एक्शन, एक है AOP, एक्शन ऑन द प्लान। लोग पता क्या है, पहले वाला तो कर देते हैं, POA प्लान ऑफ एक्शन, तो प्लान ऑफ ना वो तो होता है उनका, लेकिन AOP नहीं होता, एक्शन ऑन द प्लान नहीं होता, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल इन फ्रंट ऑफ, टेक एक्शन इवन व्हेन इट्स स्कैरी। तब भी काम करो जब आपको डर लगे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कई बार हमें चैलेंजेस आते हैं ना, हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं। कई लोग अपने अपलाइन का मोबाइल उठाना बंद कर देते हैं, कई लोग अपने अपलाइन से दूरी बना लेते हैं। उस वक्त तो ज्यादा जरूरत है आपको अपने अपलाइन के आसपास रहने की, अपने अपलाइन के साथ बात करने की। जब बीमार ज्यादा हो बंदा, दवाई ज्यादा चाहिए होती है, दवाई बंद नहीं करनी होती। कई लोग दवाई बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमात्मा का थैंक्स करो जितना कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है ना। जब हम लोग परमात्मा के आगे प्रेयर करने बैठते हैं, आज हमारे पास ये पोजीशन है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम ग्रेटिट्यूड पे लग जाता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें दे ही इतना कुछ दिया, पैसा, रिस्पेक्ट, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, है ना, अच्छे बच्चे, अच्छी सेहत, अच्छी वाइफ, सब कुछ क्या नहीं दिया, फॉरेन ट्रिप्स। तो ग्रेटिट्यूड करते 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 हम थक जाते हैं फ्रेंड्स,
तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो कुछ भी आपके पास है, कई लोग पता है क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं परमात्मा हमें तो दिया ही कुछ नहीं आपने, हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो दुखी बहुत हैं, हम तो तंग बहुत हैं। चेक करो परमात्मा के आगे टॉक क्या कर रहे हो, बात क्या कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा ने तो सिर्फ आपको तथास्तु बोलना है ना। और उसके बाद जो जिंदगी में चाहिए उसके बारे में परमात्मा से बात करते हैं हम, और हमसे ताकत मांगते हैं, उनसे पावर मांगते हैं कि हमें ये चाहिए और हमें पावर देना, हमें ताकत देना, हमें रास्ता देना, ताकि हम ये सारी चीजें ले सके फ्रेंड्स। और सच में है ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ये जिंदगी बदल देता है। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ये यकीन मानिए है ना, दुनिया के बिलियनियर्स की है ना आदतों को सर्वे करके निकाली गई है फ्रेंड्स। और शुक्र है परमात्मा का, राइट। और अगर मैं आपके साथ बात करना चाहूं तो यही है कि फ्रेंड्स इससे अच्छा बिजनेस हो नहीं सकता। आप जिंदगी को बेहतरीन कर सकते हो। शो मोर प्लान, पूरी दुनिया पड़ी है। आप सोचिए 130 करोड़ हम बोलते हैं, अब तो बढ़ गए होंगे। आप सोचो 2 करोड़ लोग हर साल आ जाते, 2 करोड़ लोग जनसंख्या में ऐड हो जाते, एक ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है। आप सोचिए मतलब कितना हमारे पास प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है ना। हम लोगों की कोई कमी थोड़ा है। आज 1% लोग भी एमबे में ज्वाइन नहीं। कई लोग कहते हैं जी सबने सुना हुआ है, सबने कर लिया। नहीं फ्रेंड्स, कहाँ, अभी 1% लोग बिजनेस में एक्टिव नहीं है, 1% लोग नहीं आए। आप सोचिए जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है वो शायद अभी स्पॉन्सर होने बाकी हैं। वो पता नहीं है ना, आपकी डाउनलाइन में होते हैं, किसकी डाउनलाइन में होते हैं, हमारी डाउन, आई डोंट नो। जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो प्लान दिखाएगा, डेफिनेटली डायमंड शिप उसका पीछा करेगी, है ना। पैसा उसका पीछा करेगा, फॉरेन ट्रिप उसका पीछा करेंगे, है ना। पूरी दुनिया में उसका नाम होगा, फेम होगा, एक्साइटमेंट होगी, लोग सुनने को तरसेंगे फ्रेंड्स, है ना। और आप एक मैग्नेट पर्सनैलिटी हो जाओगे, है ना। आप पीपल मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो जाओगे, लोगों को अट्रैक्ट करोगे आप, है ना। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके साथ सेल्फीज लेंगे, लोग आप कुछ भी ड्रीम बनाइए, वो सारी चीजें इसी प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं आपको फ्रेंड। अगर हम एक सिंपल कपल इस बिजनेस को बिल्ड करके बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। थैंक यू बख्शी जी, थैंक यू सो मच। आज तो कमाल हो गया, धन्य हो गए हम लोग। और आपने तो मेरे को पता नहीं बाकी लोगों का, मेरा क्राउन का गोल सेट कर दिया आपने। सो थैंक यू सो मच। तो बहुत ही अच्छा, जब भी बख्शी जी को मिलते हैं तो मजा आ जाता है। आज इन्होंने बहुत से चुटकुले आपको नहीं सुनाए, तो वो हम मिस कर गए आज, पता नहीं क्यों नहीं सुनाए। आज इन्होंने, नाराज है हमसे शायद। तो नहीं, वो लाइव सुनाएंगे जी, जब हम इकट्ठे होंगे ना, फिर वो सारा कोटा आपको इकट्ठा सुना देंगे। इनके चुटकुलों में भी बहुत बड़े बड़े मैसेज होते हैं, राइट। तो वो भी आपको डायमंड लेके जाने के लिए काफी होते हैं। सो बख्शी जी, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने हमारी टीम को गाइड किया और उनको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए। एंड आई एम श्योर कि आपकी आज की ये टॉक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, हमारे लीडर्स के लिए। और उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लिए होंगे, और आज के कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो आपका नाम जरूर लेंगे कि बख्शी साहब ने हमें इतने बढ़िया टिप्स देके गए थे, उनमें हमने फलाना टिप जो था उसको हमने अपना लिया और हम डायमंड, डबल डायमंड हो चुके हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, और वी आर रियली इंडेटेड। एंड बैक टू जितेंद्र जी, प्लीज कंटिन्यू विद योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच बख्शी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बख्शी जी ने हमें एक कामयाबी का रास्ता भी दिखाया है और उसकी मंजिल भी दिखा दी है कि कहां पे हम पहुंच के लाइफ को बढ़िया कर सकते हैं। पर चलना हमें पड़ेगा, उठना हमें पड़ेगा, सब कुछ बाकी हमें करना पड़ेगा। मंजिल हमारे सामने है, रास्ता हमारे सामने है। बहुत ही कम ऐसे सिचुएशंस आते हैं या बहुत ही कम लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जो इतना क्लियर कट हमें रास्ता दिखा देते हैं और मंजिल भी दिखा देते हैं। पर फिर भी अगर हम नहीं चलेंगे तो सिचुएशन अपनी है। तो थैंक यू बख्शी जी, आपने बहुत बढ़िया कोटेशंस के साथ हमें एक कामयाबी का रास्ता दिखाया। मेरे ख्याल से आपने पूरी विजडम आज यू पोर्ड आउट फ्रॉम योर हार्ट। तो थैंक यू वेरी मच। और हम नरेंद्र जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज बिजनेस के बेसिक्स के बारे में हमारे नए दोस्तों के साथ और पुराने दोस्तों के साथ पूरी बढ़िया तरीके से उनको शेयर किया। और जो भी दोस्त आज हमारे साथ जुड़े थे, सिल्वर्स,
3% to 21%, silver, gold, platinum, founder platinum, emeralds. And thank you very much डायमंड जैन साहब, जिनकी वजह से ये सारा शो संभव होता है। तो नेक्स्ट वीक हम आपको फिर दोबारा मिलेंगे 8 बजे। आज प्रीपोन कर दिया गया था ड्यू टू सम प्री ऑक्यूपेशंस, 7 बजे कर दिया गया था, पर नेक्स्ट वीक वी विल बी डूइंग दिस मीटिंग एट देयर नॉर्मल टाइम जो 8 बजे होता है हर संडे 8 बजे, और वो 1-1.5 घंटे की मीटिंग जो ऐसा चलेगी हमारी। तो नेक्स्ट संडे भी बहुत पावरफुल लीडर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वी वांट यू टू बी विद अस। और मैं यही चाहूंगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज की सिचुएशन इतनी बार आप देख ही चुके हैं कि लोग होपलेस हो चुके हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी सभी दोस्तों को, जितने भी जान वाले आपके लोग हैं, उनको एक होप दे सकते हो एक बढ़िया जिंदगी के लिए। अगर आप उनको अगली मीटिंग में इनवाइट करेंगे तो आप उनका भला ही करेंगे। आना ना आना उनके बस में है, पर आप भगवान का दिया हुआ मैसेज उन तक पहुंचाइए कि अगली मीटिंग में हमारे साथ जुड़ें और उनको एक बढ़िया होप मिले लाइफ बढ़िया करने के लिए। तो अगली मीटिंग में दोबारा मिलते हैं विद द गुड होप कि हम सभी उसके साथ जुड़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।